खाने में क्यों जाएंगे? क्योंकि सरकार लोगों से संपर्क करे। हम लोग की अम्मा जुट जा रही है इधर मेहनत कर करके। टेंट हाउस में गया था। अच्छा, कौन सा वहाँ टेंट पे हाउस? बलदाऊ टेंट हाउस में। कहाँ पर है ये? जस्ट सामने है, 2 कदम आगे में। अच्छा अच्छा। मैं 600 रुपये मजदूरी में गया था। अच्छा। मेरी मजदूरी नहीं मिली। तो पब्लिक दे रही है 400 रुपए। अच्छा। सरकार लोगों से संपर्क करे और यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे भी संपर्क करे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, अब मिलना बहन जो 1 रुपए की मजदूरी नहीं है, मैं तो सरकार को गाली तक दूंगा। CSP ऑफिस में आवेदन भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो भैया ऐसा है कि मजदूरी लेके जाते हैं, पैसा खा जाते हैं। कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला हम लोग को। नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल आर्य और आप देख रहे हैं आर्य तक। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आजाद चौक में और से सबसे बड़ी समस्या क्या है मजदूरों की। यहाँ पर कुछ मजदूर बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, धंधा नहीं मिलता, सरकार ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं मिलता है, आइए हम कुछ खास लोगों से वहाँ पर बात करेंगे। सर नमस्कार, कहाँ से आए हुए हो? हम तुम्हारा से आए। तुम्हारा से? अच्छा अच्छा। तो क्या कहना चाहोगे मजदूरों के बारे में? मजदूरों को काम मिलना चाहिए, सबको मजदूरी मिलना चाहिए, जितना काम करते हैं उतना। कई बार ऐसा होता है ना कि इनको काम ज्यादा करवा लिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। कोई कोई तो पैसा भी नहीं देते हैं। अच्छा। क्या करेंगे, अब नहीं देते 200 300 दे दिया, चले जाते हैं घर। और यहाँ थाने में कंप्लेन करो तो और उल्टा घूस घूस ले लेते हैं। अब घूस को तो पता नहीं, अपन ने कंप्लेन नहीं की है, अगले लोग किए हो उनको पता नहीं है। और भैया कहाँ से आए हो? यही बरीपुरा वार्ड। काम के लिए आए हो? हाँ। आज मजदूर खड़े हुए हैं, ये गांव से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये अपना किराया भी लगाते हैं और से जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार ये भोजन भी नहीं कर पाते। लेकिन शासन और प्रशासन इनकी समस्याओं को समाधान नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि इनसे काम ज्यादा करवा लिया जाता है और मजदूरी भी नहीं दी जाती। तो आइए आज हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संतोष बर्मन सर। कहाँ से आए हैं आप? इस बरीपुरा वार्ड, अच्छा। कोतवाली के सामने। कई बार ऐसा होता होगा कि आप यहाँ आ जाते होंगे, काम नहीं मिलता होगा। काम मिल जाता है, लेकिन पैसा पूरा नहीं मिलता है। तो आपने कभी ये थाने आने नहीं गए कंप्लेन लिखा? गए, कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला हम लोग को। क्यों, ऐसा क्यों? अब क्या करें, जब मालिक इतना रईस है तो सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है। मतलब आप देख रहे हैं ये समस्याएं पत्रकार नहीं उठाते, लेकिन ये समस्याएं मैं उठाता हूँ। कई लोगों तो भैया ऐसा है कि मजदूरी लेके जाते हैं, पैसा खा जाते हैं। हमने 500 में लेके जाते हैं, 200 रुपए देते हैं, 300 रुपए तो हमारी मजदूरी खा गए। तो हम लोग क्या करें, गरीब किससे लड़े तो ये है भाई समस्या अपने मध्य प्रदेश की और जिला कटनी की। देखो, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा साथ सबका विकास, तो यहाँ इनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ कि आपने कंप्लेन करी थाने में और उल्टा आपको दबा दिया गया हो। CSP ऑफिस में आवेदन भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार दिए हैं, SP साहब आए नए और वो देखे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। पत्रकार लोगों से संपर्क करें और यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे भी संपर्क करें, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ नहीं देता कोई, साथ कोई नहीं कई देता। बार ऐसा होता होगा कि जैसे आप घर से आते होंगे, कितना लगभग किराया है आने और जाने में लग जाता है एक एक करके? भैया देखो, पैसा हम लोग का सबका घर का 30-40 भैया हम लोग का पैसा लग जाता है। कितना लगभग? लगभग हम लोग का 100 रुपए आना और 100 रुपए जाना लग जाता 200 है। रुपए। ठीक है, अब मिलना बहन जो 1 रुपए की मजदूरी नहीं है, मैं तो सरकार को गाली तक दूंगा। नहीं, ठीक है, कोई गाली भी दूंगा, बिल्कुल, गाली भी हाँ, दूंगा, गाली भी दूंगा। कहीं इसलिए हम लोग का 100 अलग लग रहा है और मजदूरी कितनी मिल रही, 400 रुपए दे रहे हैं। हम लोग को ये चाहिए भैया, कम से कम हम लोग का रेट बढ़ना चाहिए 500 के हिसाब से। तो कटनी के पत्रकारों को क्या कहोगे, सच्चाई नहीं दिखाते? सच्चाई यही है भैया। भाई कटनी में जो पत्रकार है उन्हें कहेंगे कि भाई सच्चाई तुम क्यों नहीं दिखाते? अरे भैया अभी देखिए उनको यही बोले जाएगा तो भैया तुम लोग ना 500 रुपए बढ़ाओ। दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ सच दिखा रहे हो। हम लोग की अम्मा जुट जा रही है इधर मेहनत कर करके और पब्लिक दे रही है 400 रुपए। क्यों जाएंगे बड़े भाई? बात बताओ, हम लोग खाने में क्यों जाएंगे? क्योंकि प्रशासन देखता है ना कानून। शासन ऐसा है ना बड़े भाई, हम लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं ना, हमको यहीं का पैसा अगर प्रशासन बढ़ाना चाहती है तो यहीं बढ़ाए ना। अब उन लोग का चाहती है कि 200-300 रुपए में काम हो जाए और ये बेचारे लोगों का जो 200-300 लग रहा है, कुछ लोग तो यहीं के हैं, कुछ लोग बाहर के हैं।
तो कितनी मजदूरी कितनी होनी चाहिए? मजदूरी होने चाहिए भैया 500 रुपए लगभग। 500 या 600। 500 अगर मजदूरी चल रही भैया तो 200 रुपए किराया भी लग रहा है, 300 तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? इसलिए बड़े भाई आपको भगवान की दुआ से आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग का 500 बढ़ाइए मजदूरी और ठेका का काम का 2500 3000 रुपए बढ़ाइए, और इससे ज्यादा हमको कुछ। तो आप देख रहे हैं ये तो समस्याएं हैं भाई। आइए और भी बात करते हैं। आप बताओ आपकी क्या समस्या है? भैया मैं अभी चेक कर लेना चालू है कि नहीं है? एक टेंट हाउस में गया था। अच्छा, कौन वहाँ सा टेंट पे हाउस? बलदाऊ टेंट हाउस में। कहाँ पर है ये? जस्ट सामने है, 2 कदम आगे में। अच्छा अच्छा। मैं 600 रुपये मजदूरी में गया था। अच्छा। मेरी मजदूरी नहीं मिली। यहाँ देख कर बताओ। मैं मेरे को मजदूरी नहीं मिली। अब क्या मैं क्या बलदाऊ करूँ? टेंट हाउस आजाद चौक। हाँ, अच्छा। तो मैं अब क्या करूँ? हाँ। एसपी ऑफिस में कहाँ जाऊँ? मैं मजदूर व्यक्ति हूँ। भैया जो रेट भी लगाता है ना, हम लोग उसको मारते भी। मैं क्या क्या करूँ? मैं मजदूर व्यक्ति हूँ, मैं किससे बोलूँ? मतलब ये समस्या देख रहे हो, एक गरीब व्यक्ति है, थाने भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस वाले उल्टे 10 लठ मारेंगे। हैं? हाँ, इसीलिए क्यों? भैया। क्योंकि जो व्यक्ति जो इन्हें मजदूरी पे ले गए भाई वो तो रईस की औलाद है, लेकिन इन समस्याओं को कोई नहीं उठाता। न पत्रकार उठाएगा, मैं उठाऊंगा तो और मेरी कंप्लेन कर देंगे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कटनी वाला तो मेरा साथ दो, अपन कटनी को बदलेंगे। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा भैया। मेरी मजदूरी 600 रुपये थी। 600 रुपये मेरे को बोल के लेके गए थे। क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है, आप नाम बता दियो ना। कहने मतलब है यहाँ पर बोर्ड लगवा दीजिए, कौन सा बोर्ड? जिसकी जितनी मजदूरी है मिस्त्री की अलग, लेबरों की अलग, ठेकेदारों की अलग। ठीक है सर? तो आप कलेक्टर से क्या कहना चाहोगे? कलेक्टर साहब से आपकी मजदूरी जो नहीं देते। ठीक है ना सर, बोलेंगे। नहीं, कैमरा के माध्यम से बोलो ना, कलेक्टर पास आवाज तो जाए। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भाई कोई ध्यान नहीं देता। बड़े भाई अब मेरी बड़े बड़े नेता भले चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर लें कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, लेकिन ये बताओ कलेक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कलेक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एसपी साहब आपसे और थाने वालों आपसे, और आप ऐसे ये बेचारे के बेचारे क्या करें? बताओ, इनको मजदूरी पे ले जाते लेकिन मजदूरी नहीं दी जाती। अब अगर ऐसा लग रहा है कि तुम 500 दिलवाओगे कि ऐसे ही चले जाओगे? मैं इसको अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा। हाँ, बाकी लोग उसको आगे करेंगे। ये वीडियो अगर उनके पास जाएगी तो जनता भगवान जागरूक की होगी। दुआ से आएंगे जाए कटनी की वीडियो। ठीक है और जी। भाई को फॉलो करें। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।